बच्चों गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर ऐसा करते किसकी प्रेजेंस में है वो समझना है, फिर ऐसा करते क्यों है। अरे भाई कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका कुछ एम होता है ना, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ये सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हें समझना। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा भाई, एडिशन रिएक्शन, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टू रिएक्टेंट। हमने क्या किया, दो रिएक्टेंट लिए ना, दो रिएक्टेंट, और उन दोनों को जोड़ दिया टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। ये क्या बन गया, एक सिंगल। अब ध्यान से देखना है क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, तो जिसमें दो कार्बन है तो उसका नाम शुरू होगा इथ से, और डबल बॉन्ड है तो इन, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, दो, तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इन। अगर आप इसको बॉन्ड भी बनाओगे तो ये इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल, इसका स्ट्रक्चर क्या है ये, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये चीजें लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। निकल, निकल आपको पता है कि एक एलिमेंट है, मेटल है। कहाँ यूज होता है निकल, स्टील बनाने के काम आता है। जो स्टील में जंग वगैरह नहीं लगती ना, तो स्टील जब बनाई जाती है तो कोबाल्ट और निकल का एलॉय है स्टील, स्टेनलेस स्टील जो है। ठीक है, थोड़ी कम मात्रा में मिलाया जाता है, ऐसा नहीं कि आधा आधा मिलाते हैं, कम मात्रा में। अब एडिशन करा है किसका, हाइड्रोजन का। जरूरी नहीं आप हाइड्रोजन का ही ऐड करो, ब्रोमीन भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो तुम्हारा मन करे। तो एडिशन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करने के बाद ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर खुद सोचो कि मुझे डबल बॉन्ड बनाने हैं यहाँ सिंगल बॉन्ड को, तो ये वाला हाइड्रोजन भी गायब करना पड़ेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी गायब करना पड़ेगा। तो जब एडिशन होगा तो दो हाइड्रोजन का एड ऑन होते हैं, समझ गए। अब मैं ये बता रहा हूँ ये निकल क्यों डाला है। निकल एक साइट प्रदान करता है, साइट का मतलब होता है जगह। ठीक है, जैसे तुम्हें दाल बनानी है, तो जिस पे डोसा बनता है उस पर तो दाल बनेगी। दाल भी किस पे बनेगी, एक बर्तन होगा, भगोना हो, कुकर हो, उसमें बनेगी। तो एक साइट चाहिए होती है, एक जगह चाहिए होती है। अब निकल, प्लेटिनम और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे होल्स हो रहे होते हैं। वो माइक्रोस्कोपिकल होल्स है भाई, हमें नहीं दिखते, वो हम लोगों को नहीं दिखते। अब ये रिएक्शन उन्हीं साइट्स में जाके उन्हीं साइट्स में होता है, समझे। तो बस इतना समझना है तुम्हें कि इनका काम ये है, और ये कैटलिस्ट है, बस रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, और ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, और कुछ काम नहीं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। और सुनना, जब भी डबल बॉन्ड होंगे और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल, अनसैचुरेटेड, बहुत बढ़िया। अब ये अनसैचुरेटेड कार्बन है ना, तो ये स्टेबल नहीं है तुम्हें, ये क्या है, तो सॉरी अनस्टेबल है, हाँ स्टेबल नहीं है। अब ये देखो यार, ये स्टेबल है, इसमें कहीं जुड़ेगा बॉन्ड, पूरा फिक्स है, बैलेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अनस्टेबल है, ये बॉन्ड तोड़ के हम लोग दो हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ के हम लोग दो हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो मैंने ये लिखा है ड्यू टू, देखो यार सबसे बड़ी चीज क्या है पता है, अब तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो गए, जितना अच्छा लिखोगे ना, मतलब मोती से बिखेर देना, जितना अच्छा लिखोगे उतने तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तुम्हारी आंसर शीट में ना तुम्हारी पर्सनैलिटी झलकती है। अब कौन कितना गधा है किसी को कुछ नहीं पता, तुम्हें लिखना आना चाहिए। अब कैसे भी लिखो, अच्छा लिखोगे, साफ लिखोगे, शुरू में अच्छा अटेम्प्ट करोगे तो टीचर के ऊपर एक इंप्रेशन बन जाता है, हाँ अच्छा लिखा है। ठीक है, ये तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिखना आंसर। एडिशन आगे मान लो 3 नंबर में, तो इस तरीके से लिख दो पूरा। एक एग्जांपल और लिख दो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव। भाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हेंस ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लेटिनम, प्लेडियम टू फॉर्म ए सैचुरेटेड कंपाउंड। और निकल भी, और भी होते हैं कंपाउंड्स। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब यही तुम्हें पढ़ना है, कई बार सीधे आ जाएगा कि एक प्रोसेस दे दी जाएगी तुम्हें हाइड्रोजनेशन, और उसको डिफाइन करो, उसको एक्सप्लेन करो, समझे। तो अब ये हाइड्रोजनेशन क्या है मैंने तुम्हें बता दिया कि इसकी जगह तुम ब्रोमीन भी जोड़ सकते थे भाई, क्लोरीन भी जोड़ सकते थे, वो भी एडिशन ही है। यहाँ मैं Br लिख दूं या Cl2 लिख दूं और यहाँ ClCl लगा दूं, तो भी एडिशन ही है। लेकिन अगर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। अब इनका यूज समझ लो,
इनका यूज क्या है? तुमने सुना होगा कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में। अभी वेजिटेबल घी क्या है? जो डालडा नहीं आता, गगन डालडा, टाइट टाइट हो जाता ठंडियों में, नीली सी थैली में आता है, टाइट हो जाता है, जो व्हाइट कलर का घी की तरह दिखता है, तो उसे बोलते हैं वेजिटेबल घी। अब ये वेजिटेबल घी मतलब एक तो एनिमल घी हो गया। एनिमल घी कौन सा? जो दूध काट के उसका घी बनाया, तो एनिमल प्रोडक्ट है ना यार, तो वो एनिमल घी हो गया। और एक वेजिटेबल घी, हमने सोयाबीन लिया और भी चीजें ली, उसका हमने घी बनाया। तो उसके घी बनाते कैसे? सिंपल, तेल ही होता है भाई वो। हमने सोयाबीन का तेल लिया, सोयाबीन और भी चीजों का तेल लिया, ये तेल है। ये क्या है? तेल है। तेल में हाइड्रोजनेशन किया और क्या बनाया? वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया। अब बताओ, कोई डाउट इसमें? ये तो ऐसे ही गोले का तेल नहीं होता जैसे? हाँ, एकदम बिल्कुल गोले का तेल जैसा होता है ना, गर्मियों में वैसा रहता है और उसके बाद वो ठंडियों में क्या होता है? सॉलिड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। अब ऐसा कर क्यों रहे हम लोग? देखो, ये वेजिटेबल क्या है? ऑयल। ऑयल है। अब ये वेजिटेबल ऑयल मैंने आपको बताया यार, ये क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है। तो होता क्या है कि मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी अगर आप, जैसे आपने कोई भी नमक पारे बनाए, कोई भी ऐसी चीज बनाई जिसमें आपने ऑयल को यूज किया, अभी खाना खराब हो जाता है हमारा 2-4 दिन बाद, पनीर की सब्जी बनाई तो उसमें क्या होता है? उसका स्मेल भी चेंज हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया। 4 दिन बाद खाओगे पनीर की सब्जी, लगेगी नहीं, बताइए क्या खा रहे हो, अच्छा और नहीं लगेगा, स्मेल आएगी अलग। तो क्यों? जो ऑयल था ना वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया यार। अब वो ऑक्सीडाइज होके कुछ भी बन सकता है, एल्डिहाइड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कुछ भी बन सकता है, और फिर उससे फूड पॉइजनिंग होगी। तो करते क्या है, तुम्हें पता है कि पैकेट वाला फूड आ रहा है, चिप्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो जब इसको तो रखा जाएगा काफी दिनों तक, अब जब इनको काफी दिनों तक रखा जाएगा तो क्या किया जाए यार? अगर थोड़े दिन तक रखेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये एडिशन रिएक्शन हो सकता है इसमें, है ना? तो इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो कई बार बूंदी खरीदते हो ना तुम लोग, उसमें स्मेल आ रही होती है, खुली बूंदी खरीद के देखो तो उसमें स्मेल आ रही है। और सबके पीछे ना 1 महीने या 2 महीने की एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, क्योंकि वो 1 महीने बाद खराब हो जाते हैं। अब हुआ ये कि हमने क्या किया, ऑयल को कन्वर्ट कर दिया घी में। अब ये क्या है? खराब नहीं होगा, अब ये स्मेल नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसके नुकसान है। कहते हैं ना, खाना हमेशा सरसों के तेल से ही बनाना चाहिए। क्यों कहते हैं? और डालडा और रिफाइंड वगैरह ऑयल ये यूज नहीं करना चाहिए भाई, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल होता है ना, फैटी एसिड्स और लिपिड्स, जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं, वो सारी चीजें हैं, वो नहीं बढ़नी। लेकिन बस ये याद रखो, ये फैट को, कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी है, ये हेल्दी है, ठीक है। लेकिन ये है कि तुम अब काफी टाइम तक इसको रखोगे तो ये भी खराब हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज। बनाओ फ्रेश अपना खा लो, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें समझनी है, इसको लिख लो, ठीक है। तो देखो, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि वेजिटेबल ऑयल आर गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल ऑयल जो है ना, जो सरसों का तेल है भाई, खेतों में से निकल गया है, वो हमारे लिए क्या है? गुड है। क्यों है? क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो है ना, अच्छा हमने क्या किया, अनसैचुरेटेड फैट है वेजिटेबल ऑयल, हमने इसे वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करके सैचुरेटेड फैट बना दिया। अब सैचुरेटेड फैट करता क्या? इंक्रीज द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होता है। अभी लो डेंसिटी वाला पता क्या मतलब? यार ये ब्लड में फ्लो तो हो जाते हैं। देखो होता क्या है, कई बार हमने कोई ऐसी चीज खा ली जो हमारा ब्लड ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वहीं रुक जाएगी, डाइजेशन हो गया तभी जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं वो ब्लड के अंदर। लेकिन ये क्या है, ये चले जाते हैं। अब चले जाने की वजह से होता क्या है, ये ब्लड की जो वॉल होती है, जैसे मान लो एक पाइप ही तो है यार, जो आर्टरीज है, वेन्स है, क्या है? पाइप तो है। और ये पाइप की दीवारों पे पूरे पे चिपक जाती है, इन द ब्लड विच स्टिक ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक के चांस जो है वो ज्यादा है। जैसे अभी सौरव गांगुली जो है, सफोला का वो था ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे हटा दिया ब्रांड एम्बेसडर से, क्योंकि वो बोलते हैं कि इससे हार्ट अटैक नहीं आता। एड में बोलते नहीं है,
कि ये गुड फॉर हेल्थ है, ये है वो है, लेकिन अब उसे आगे बताओ। तो ये है कि हमें नेचुरल ऑयल ही खाना चाहिए, वैसे तो ऑयल नहीं खाना चाहिए, और इतना वर्कआउट भी करना चाहिए जो हमारा हार्ट जो है ना वो हेल्दी रहे, हार्ट की मसल्स हेल्दी रहेंगी। कार्डियो करोगे, कार्डियो बोलते हैं एक्सरसाइज को, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड है, जितनी सांस फूलेगी उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, हमेशा याद रखना। उतना फेफड़े तुम्हारे, हार्ट तुम्हारा मजबूत होगा, तो भुट्टे जल्दी नहीं होंगे, समझे। तो ये हार्ट अटैक, अब हार्ट अटैक कॉमन बीमारी हो गई है। पहले तो मतलब ऐसा था हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक कैसे होगा, मतलब ऐसे सोचते हो कैसे आ गया। हाँ अबे होता सबको है, पता लग जाती है। अभी कोई गली में मर गया, कौन पूछ रहा हार्ट अटैक हुआ है क्या हुआ, पता ही नहीं किसी को कैसे मर गया। अमीरों को पता लग जाता है क्योंकि भाई उनका इलाज होता है तो पता लग जाता है हार्ट अटैक का। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, मैंने क्या किया इसमें ब्रोमीन को ऐड किया। ब्रोमीन क्या है, ऑरेंज कलर का, ये कलरलेस है। ब्रोमीन इसमें दोनों साइड जुड़ गया और इसका नाम क्या है 1,2-डाई-ब्रोमो इथेन। ये नेमिंग मैंने सिखा दी थी, तो इसमें इतना दिमाग मत लगाना, और ये आएगा भी नहीं कभी जिंदगी में, देख लेना अभी तो नहीं आएगा। क्या एक और मैंने तुम्हें बताया कि ये ध्यान से देखना, इसका नाम कैसे लिखोगे, ये है, यहाँ पे तो एच लगे ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको हमने बदल दिया ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, तो इसका नाम है 1,1,2,2 डाई ब्रोमो, डाई की टेट्रा ब्रोमो है, टेट्रा ब्रोमो क्या है, नहीं टेट्रा चाहिए, इथेन नहीं, अब तो ये इथेन हो गया ना, ठीक है, अब तो ये इथेन हो गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनकी पोजीशन है ना, देख एक पे 2 लग रहे हैं, फिर दूसरे कार्बन पे 2 लग रहे हैं, ये कार्बन की पोजीशन है, ये कार्बन की क्या है पोजीशन है। और यहाँ पे क्या पहले कार्बन पे एक ब्रोमो लग रहा है, दूसरे कार्बन पे एक ब्रोमो लग रहा है, 1,2-डाई-ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब ये Br और CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन है, ये क्या है टेट्राक्लोरोमीथेन। ये कहाँ यूज होते हैं, ये यूज होते हैं कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसको टेस्ट करना है, तो अगर ये हम लोग डाल देंगे तो एडिशन हो जाए, एडिशन हो रहा है इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कोई मान लो बहुत बड़ा कंटेनर है और मुझे वो टेस्ट करना है, तो थोड़ा सा निकालूंगा, टेस्ट करके देख लूंगा तो पता लग जाएगा कि अनसैचुरेटेड है सैचुरेटेड। तो Br and CCl4 टेस्ट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये बेसिक है। इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, दूसरी वीडियो में बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है बच्चों।